दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। जैसा कि आज के समय एक सोशल मीडिया पे समाचार चल रहा है, ये सेबी प्रमुख हैं जिनका नाम थोड़ा कठिन है, माधवी बुच से संबंधित नाम है इनका। तो करीब 7-8 महीने पहले कोरोना काल के समय जब देश क्या दुनिया परेशान थी, तो उस समय अडानी इस दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर बन के बैठ गए और दुनिया परेशान है। भारत की तो बातें मत छोड़िए, आप लोग देखिए ही कितनी बड़ी तबाही भारत में मची। पूरा देश बर्बाद हो रहा है और ये आबाद हो गए, वो भी आबादी ऐसी कि दुनिया में दूसरे नंबर के अमीर बन बैठे। तो इस पर एक अमेरिकी संस्था है हिंडनबर्ग, उसने रिपोर्ट दिया। तो जब उसने रिपोर्ट दिया कि रिपोर्ट में ये बताया उसने कि ये दुनिया का महा घोटाला करने वाला अगर कोई है तो अडानी समूह है, और घोटाला करके ये 2 नंबरी अमीर बन गए हैं। तो इस बात को लेकर के इन्होंने कहा, यानी अडानी ने कहा कि हिंडनबर्ग झूठ बोल रहा है। तो अगर वह झूठ बोला होता, ये सोचने वाली बात है कि हिंडनबर्ग अगर झूठ बोला तो ये दूसरे नंबर के अमीर फिर नीचे कैसे आ गए। तो ये तो बात रही तब की। अब आइए, तो इसकी जांच सेबी को दी गई और सेबी के जो सुप्रीम हैं माधवी जी, इनका खुद पैसा अडानी समूह में लगा हुआ है। और वो कौन सा पैसा लगा हुआ है ये आप लोग थोड़ा सा समाचार में देख लें, फिर आगे बात हो। शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की रात मैं ये नहीं कहूंगा कयामत की रात है, लेकिन मोदी जी के लिए आज की रात थोड़ी मुश्किल है। और मुश्किल इसलिए है क्योंकि मोदी जी को आज रात ये तय करना होगा कि ये जो महिला है, ये जो मोहतरमा है, इनसे इस्तीफा लिया जाए या इन्हें बख्श दिया जाए, इन्हें कुर्सी से हटाया जाए या कुर्सी पर रखा जाए। रात में उन्हें तय करना है। वैसे अगर मोदी जी चाहें तो सिर्फ उन्हें एक फोन करना है अपनी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को, और 10 मिनट में, अगले 10 मिनट में ये जो महिला है इनको इस्तीफा देना ही होगा, देना ही होगा। अब मोदी जी इस्तीफा लेंगे या बख्श देंगे, खबर बड़ी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन मैं पहले दोस्तों को जरा ये बता दूं कि ये जो मोहतरमा है इनका परिचय क्या है। अब इनका जो नाम है थोड़ा अजीब सा है, माधवी नहीं, माधवी पुरी बुच। पढ़ी लिखी हैं, सेंट स्टीफन से पढ़ी लिखी हैं, अहमदाबाद की पढ़ी लिखी हैं। अब ये जो महिला है इनको मोदी सरकार ने 1 मार्च 2022 को, मार्च 1 2022 को मोदी सरकार ने, मोदी जी की मेहरबानी से इनको सेबी का चेयरपर्सन बनाया गया। अब सेबी वो संस्था है, वो आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन है, जो देश में खरबों रुपए के शेयर बाजार को कंट्रोल करती है। यानी आप कह सकते हैं कि अडानी है, अंबानी है, टाटा है, बिरला है, इन सब की जो कंपनियां हैं, लिस्टेड कंपनियां हैं शेयर बाजार में जो लिस्टेड है, उनकी निगरानी इनके हाथ में। और अगर कोई कंपनी गड़बड़ी करे जरा सी, चाहे टाटा हो या अंबानी हो या अडानी हो, उस कंपनी को ये सजा भी दे सकती है। मालिकों को शेयर बाजार में गड़बड़ी करने वालों को ब्लैकलिस्ट कर सकती है। यानी अगर कोई भी कंपनी शेयर बाजार में गड़बड़ी करे या आम जनता के साथ जरा सा धोखाधड़ी करे, तो ये जो मोहतरमा है कोई भी सजा दे सकती है। यानी बड़ी ताकतवर कुर्सी पर बैठी हैं मिसेस बुच, माधवी पुरी बुच। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि भाई माधवी जी से
मोदी जी को क्या मुसीबत है? माधवी जी ने मोदी जी की मुश्किल क्यों बढ़ा दी? मोदी जी मुश्किल में क्यों? अब मैंने पहले भी कहा था कि माधवी जी को सेबी का मुखिया चेयरपर्सन मोदी सरकार ने बनाया, नियुक्ति मोदी सरकार ने की। यानी मोदी जी की मेहरबानी की वजह से वो इतनी ताकतवर कुर्सी पर बैठी हैं। अब इसे मोदी जी की बदकिस्मती कहिए, मोदी जी का ऐसे दुर्भाग्य कहिए कि जो माधवी जी हैं वो अडानी के नए कांड में फंस गई हैं, अडानी के नए कांड में फंस गई हैं। और अडानी जी जो है वो मोदी जी की सबसे बड़ी आज की तारीख में दुखती रग है। अब दोस्तों, असली खबर तो यही थी कि क्या मोदी जी इस्तीफा लेंगे माधवी जी का या नहीं लेंगे। असली कहानी वो थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप मुझे चंद सेकंड। तो सुना आप लोगों ने ये हाल है कि मोदी जी, इनका नाम है माधवी पूरी वच, तो इनका इस्तीफा लेंगे। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि इनके इस्तीफे की बात छोड़िए, क्या मोदी जी इस्तीफा देंगे? सबसे पहले तो मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, इनके इस्तीफे की तो बात छोड़िए, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। अब मोदी जी के नाक के नीचे ये सारे घोटाले हो रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि जो है मैं प्रधानमंत्री हूँ और इस देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री रहेगा तो इस देश का क्या दशा होगा, ये तो कोई भी समझ सकता है। और प्रधानमंत्री का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री का मतलब ये होता है कि वो हमेशा देश के विकास के बारे में सोचे। जब देश के विकास के बारे में सोचेगा तो जनता का विकास होगा। यहाँ घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, केवल घोटाला ही घोटाला हो रहा है और कोई सुनने वाला नहीं। तो इनकी तो बातें छोड़िए, इस्तीफा तो मोदी जी का होना चाहिए। और इस्तीफा देंगे नहीं, क्योंकि इस्तीफे वाली बात जो है यह लोकतंत्र में होती थी। अब लोकतंत्र तो रह ही नहीं गया है। अरे कुछ ही समय बाद संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। और कौन मनाएगा या लोग जान ही रहे हैं, आगे वीडियो में हम बताए हैं कि ये संविधान दिवस कब और कैसे मनाया जाएगा। तो हालत ये है कि जब इनके बस का इतना बड़ा देश है, जब संभाल में नहीं आ रहा तो भैया इस्तीफा दे दो। इतना बड़ा बड़ा घोटाला, और ऐसे सबसे बड़ी समस्या इस बात की कि ऐसे पद पर बैठे लोग घोटाला कर रहे हैं। जांच इनको करनी है। सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने जो है अपना वक्तव्य दिया, क्या नहीं दिया। तो जो सही है उसको तो ये बताई नहीं होंगी, गलत पेश कर दी। जो भी कागज़ पत्र था झूठ वाला सही बना करके पेश कर दी। सुप्रीम कोर्ट भी गुमराह हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सेबी जो कर रही है सही कर रही है। अब परमिशन मिल गया इनको कोर्ट का और कर रही हैं ये गलत, तो इसको देखेगा कौन? प्रधानमंत्री ये न देखेगा। और प्रधानमंत्री की ये हालत, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अरे बढ़िया की तो बातें छोड़िए, इतने जो है बड़े घोटाले हो रहे हैं और ये बेचारे सोए पड़े हैं। इनको ना कोई गम है, ना कोई चिंता है, ना कोई फिक्र है। तो इस्तीफा तो इनका होना चाहिए। और उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो मामला कोर्ट का है और प्रशासन का है। तो नियम के हिसाब से जितने लोगों का इस्तीफा हो सके उन सारे लोगों का इस्तीफा हो जाना चाहिए, लेकिन होगा कुछ नहीं, क्योंकि लोकतंत्र तो रह ही नहीं गया है। इस्तीफे वगैरह वाली बात जो है ये लोकतंत्र में होती है। अब लोकतंत्र कहाँ? अगर लोकतंत्र रहता तो जहाँ संविधान रखना चाहिए वहाँ सिंगोला रखा गया है। इतने के बाद भी जनता नहीं समझ पा रही कि ये सब क्या हो रहा है। अगर जनता नहीं समझ पा रही है तो न समझे, जो होना है सो होगा ही। जब परिणाम सामने आएगा तो सारे लोग जान जाएंगे कि भैया ये क्या हो गया। तो आदमी जो बीज बोएगा वही काटेगा। एक कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए।
तो सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, समाचार जब आ रहा है तो उसके बाद ये लोग कह रहे हैं, यही बुच ने कहा कि मेरी ज़िंदगी खुली किताब है। झूठ बोल रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को खुली किताब बता रही हैं कि जो जैसे चाहे वैसे देख सकता है। जाइए सुप्रीम कोर्ट में सही से हलफनामा दीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि मैंने सही किया या गलत किया। पूरा देश जान जाएगा, और जाने को जान ही रहा है, लेकिन यहाँ पर्दे पे पर्दा डाला जा रहा है। तो जब पर्दा डाल दिया जाएगा तो आदमी देखेगा कहाँ से, और सारी बातें भ्रामक। देश का आड़ ले लिया जाए, भारत का आड़ ले लिया जाए, तिरंगे का आड़ ले लिया जाए, ये सब अलग हो रहा है। तो इस पर विचार करें आप लोग। जो भी गलत कर रहे हैं, अगर गलत कर रहे हैं तो ये देश के साथ धोखा है, और देश के साथ धोखा हो गया तो जनता फंस जाएगी और देश भी फंस जाएगा। तो जो भी गलत कर रहे हैं भैया, अगर इस देश के निवासी आप अपने को समझ रहे हैं तो देश के बारे में सोचें। अगर विकास कर सकते हैं, देश में कुछ बना सकते हैं तो बनाएं। अगर बस का नहीं कुछ है, इस्तीफ़ा दे दीजिए। लेकिन इस्तीफ़ा देंगे कैसे? घोटाले पे घोटाला किया है, इस्तीफ़ा कैसे देंगे? तो इन सब बातों पे विचार करें आप लोग। इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।